हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है आपके देखेंगे कि जो एरिज आप अपने पर्सन के लिए, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उनके लिए आप क्या फील करते हैं, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके पर्सन है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका एक क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके यानी कि जो आपके पर्सन हैं, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। एरीज, टेम्परेंस, द हर्मिट एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ कप्स। तो एरीज, आपको जो है फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके। आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या अहमियत रखता है। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके। तो आप यही सोच रहे हैं, यही विचार रहे हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ यानी कि जो घर गृहस्थी के काम हैं उनको अंजाम देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। और ना ही बहुत ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो हो गई है, और अपने पर्सनल इश्यूज भी आपको महसूस हो रहा है कि अपने तक समेट कर रखने चाहिए। तो इसीलिए अभी आप जो है खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहते हैं, जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं की जा सकती। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, मार्गदर्शन होगा, और उसके बाद आप इस रिश्ते में बैलेंस ला सकेंगे, स्टेबिलिटी ला सकेंगे, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे।
एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सकेंगे, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और चीजें आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जो आपके साथ कनेक्ट है तो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफी परेशान, काफी दुखी रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके, ताकि और उसके बाद वो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। वो उनको लग रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, चाहे वो घर का बड़ा बहन भाई है, कोई माता पिता है, बड़े बुजुर्ग है, या जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, उस गुरु मानते हैं, उसकी मदद, उसकी हेल्प लेंगे। तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको महसूस हो रहा है वो कभी अकेले थे ही नहीं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि नए सिरे से वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यार फीवर हो गया है, फीवर में आवाज नहीं निकल पा रही है, तो चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, तो जब तक आप खुद इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने इसलिए स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सके। क्योंकि आप इसका आउटकम बता रहा है, इसमें आपको महसूस हो रहा है कि इसमें चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कुछ ऐसा हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे थे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा तो स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो हीलिंग कीजिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रहे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ सके, रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली ला सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को डर से बाहर निकालिए, हीलिंग कीजिए ताकि स्पिरिचुअली ग्रो कर सके और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं इसके गाइडेंस क्या रहेगी, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ
कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या पहले आपने या आपके पार्टनर ने इन चीजों का खुलासा नहीं किया, जिस वजह से परेशानियां चली हुई हैं। तो पहले चीजों को जांचिए, परखिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जांच परख करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखिए, इस रिश्ते के प्यार को देखिए और फीलिंग्स को देखिए। दोनों एक दूसरे से काफी गहरा प्यार करते हैं और इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मोड़ दीजिए ताकि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशियां आ सके और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके। तो क्योंकि दोनों जहां चाह वहां रहा, तो प्यार है, प्रेम है, तो एज कोई मायने नहीं रखती या कुछ और चीजें मायने नहीं रखती। तो जो है इसकी नेगेटिव चीजों को देखने की बजाय पॉजिटिव चीजों को देखिए कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार प्रेम है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, खुशियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो फुलफिल हो सकती है। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही काफी इमोशंस, प्यार और प्रेम है और एक नई दिशा की तरफ इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं। दोनों को ही लगता है कि हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी काफी पसंद आती है। तो पॉजिटिविटी को देखिए, नेगेटिविटी को मत देखिए, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, सब माइंड से दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सोच लिया है, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। यस, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, जी हाँ, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। बस ये है कि आपको ट्रस्ट करना है। ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और जो है आगे बढ़ जाइए। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो यस, आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दी ही आपका रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।